मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफताब स्टडी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए। इसमें आपका हिंदी सब्जेक्ट है जो आपकी व्याख्या आती है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, चरण कमल बंदाओ हरिदाई, जाकी कृपा पंगुगि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चलय सिर छत धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदहो ती पाई। सबसे पहले इसकी व्याख्या सीखेंगे हम लोग। व्याख्या क्या कह रही है यहाँ पर, चरण कमल बंदो हृदय। इसमें सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण जी के लिए यहाँ पे कहते हैं कि चरण कमल बंदो हृदय, कि है ईश्वर, हे भगवान, हरि माने होता है भगवान, कि मैं आपके चरण कमल मतलब कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि है श्री कृष्ण जी या है ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा मतलब अगर इसकी कृपा हो जाए, मतलब अगर आपकी कृपा हो जाए। पंगु गिर लंघे, पंगु माने होता है लंगड़ा व्यक्ति, गिर माने पहाड़ को, और लंघे मतलब छलांग सकता है, लांग सकता है। तो अगर भगवान आपकी कृपा हो जाए तो लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को छलांग सकता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा मतलब अंधा व्यक्ति जिसे दिखाई नहीं देता है, कौन अंधे को सब कुछ दर्शाए में दिखाई दे सकता है। अगर आपकी कृपा किसी अंधे व्यक्ति पर हो जाए तो वह सारी चीजें देख सकता है। बहिरो सुने, बहरा व्यक्ति सुन सकता है। गूंग पुनि बोले, गूंगा व्यक्ति दोबारा बोल सकता है। रंक चलाए सिर छत्र धराई, रंक माने भिखारी, कि भिखारी भी राजा की तरह, रंक चले माने भिखारी भी चल सकता है। सिर माने सर पर, छत्र धराई मुकुट धारण करके, कह सकते हैं कि भिखारी भी राजा की तरह मुकुट को धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में ईश्वर की या ऐसे करुणा में स्वामी की बार बार बंदहो ही पाए, कि मैं बार बार वंदना करता हूँ, कि ऐसे करुणा में स्वामी की वंदना बार बार करता हूँ। तो इस प्रकार से हो जाएगा। आपसे पूछता क्या है ये समझो, ये तो इसकी रही व्याख्या। फिर सुन लीजिएगा कि मैं चरण कमल बंदो हो जाए, कि मैं ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से पंगुमाय लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को छलांग सकता है, अंधे को सब कुछ दिखाई दे सकता है, बहरा सुन सकता है, गूंगा दोबारा बोल सकता है, भिखारी भी राजा की तरह मुकुट धारण करके चल सकता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणा में स्वामी की वंदना बार बार करता हूँ। पूछता है संदर्भ, आपसे पूछेगा संदर्भ, आपसे पूछेगा प्रसंग, आपसे पूछेगा व्याख्या, कुछ भी पूछ सकता है। तो लिखेंगे कैसे, सुनो ध्यान से सुनना। जब भी संदर्भ की बारी आए तो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। ठीक है, इस प्रकार से लिख देंगे, प्रस्तुत पद्य खंड के रचयिता या सूरदास जी हैं। इतना हो गया, ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग पूछेगा तो बताएंगे इसमें कि इसमें अपने हिसाब से लिखेंगे, जिस आधार पर ये पैसेज होता है वही लिखना होता है। जैसे लिखेंगे कि इसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी के चरणों की कृपा के बारे में, या श्री कृष्ण की कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाए तो क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं उसमें, तो ये चीजें, इसका वर्णन क्या है। अपनी भाषा में लिखिएगा, नो प्रॉब्लम, आपको चीजें आनी चाहिए। और अगर आपसे पूछता है इसका काव्य सौंदर्य बताइएगा, तो इसका काव्य सौंदर्य सबसे पहली बात तो ये हो जाएगी कि इसमें भक्ति रस का इस्तेमाल किया गया है। कौन सा मेन पॉइंट हो जाएगा, भक्ति रस का। क्योंकि देखिए सूरदास जी थे, इन्होंने सगुण शाखा के कवि रहे हैं ये, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, श्री कृष्ण के ऊपर ही कविताएं की हैं।
श्री कृष्ण के ऊपर ही लिखे हुए हैं। इस पार्ट में सारी चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि इन्होंने पूरा वर्णन श्री कृष्ण का किया है, बचपन से लेकर आगे तक का। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इस ही पैराग्राफ को पढ़ने वाले थे। आगे आने वाले वीडियोस में आपके कमेंट के अनुसार हम लोग आगे की क्लासों को पढ़ेंगे। आगे के जैसे अगला पैराग्राफ इसको पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको करना क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ये समझ में आया है, तो मैं आपको समझाने के लिए पूरा प्रयास करूँगा अगली वीडियो में।